जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर एक नंबर चुन लीजिए, एक ऑप्शन चुन लीजिए जो आपको बहुत आकर्षित करता हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ समय सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें बताई गई चीज़ें आपसे मैच नहीं करती, तो समझदारी दिखाइए और दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। क्या पता कि आपने नंबर गलत चुना हो और दूसरी रीडिंग आपके लिए हो, है ना? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे और बताना चाहेंगे कि हम हिमालय में रहते हैं, हम एक हिमालय के साधक हैं। यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पेशेंस लेकर आइए, क्योंकि जो कमिटमेंट हम करते हैं कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हम वो पूरा नहीं कर पाते। हमने कहा कि आपकी रीडिंग 2 दिन में होगी, 4 दिन में होगी, कभी कभी हफ्तों लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ कभी कभी 10-10 दिनों तक लाइट नहीं आती। अगर एक बार तार टूट गया तो जल्दी बनता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, ठीक है? और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो हमने नवरात्रि साधना के बारे में और अपने कुछ अनुभवों के साथ स्पिरिचुअल जर्नी 333 पे एक वीडियो शेयर करेंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ अच्छी बातें जानने के लिए मिलेंगी साधना से जुड़ी हुई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं भी है तो चलिए लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, हम एक दिन वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। इस वजह से पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव सोचिए। तो डियर, ऑप्शन नंबर 1, आज हम बात करेंगे आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी, कि आपके व्यक्तित्व की। कैसे इंसान हैं आप, क्या चल रहा है आपके जीवन में और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो डियर, ऑप्शन नंबर 1, आप एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं कि घुटते रहते हैं, जो मन में होता है कभी बोल नहीं पाते हैं। अगर किसी से नाराज़गी है या फिर किसी से प्यार है, किसी से कुछ कहना है, किसी से कोई शिकायत है, तो आप कह नहीं पाते। हजारों बातें आपके दिल में होती हैं। जैसे आज का समय है कि चाशनी से डूबे हुए शब्द, ठीक है, जहर से लिपटे हुए शब्द, इन चीज़ों का लोग प्रयोग करते हैं। प्यार करेंगे तो मीठी मीठी बातें, नफरत करेंगे तो जहरीली बातें। लेकिन आप जैसे कि अपने जज्बात, अपने एहसास कभी कह ही नहीं पाते। अगर गुस्सा आया तो अंदर ही पी गए। बहुत सारी मन में बातें हैं, बहुत कुछ कहने को है, पर कह नहीं पाते। बस अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, घुटते रहते हैं, अपनी भावनाओं का दमन करते रहते हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कुछ भी नहीं, अपनी कोई इच्छा प्रकट ही नहीं करते। चाहे परिवार हो या प्यार हो, कुछ भी हो,
हाँ, बस आप दूर से इंसान पे नज़र रखेंगे, दूर से उसको देखते रहेंगे, सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे, क्या कर रही है, क्या कर रहा है ये, ऐसा इसने क्यों किया, वैसा इसने क्यों किया, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। आपकी कोशिश होती है कि कोई मेरी चुप्पी को समझ ले, कोई मेरी मौन को समझ ले, कोई मेरे मन में चल रहे विचारों को समझ ले। और हर वक्त आपको एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है, जैसे कि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। पता नहीं, जैसे कि इसी वजह से लोग कभी कभी आपको गलत भी समझ लेते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि ये बहुत कंजूस व्यक्ति है, या फिर ये खुलकर तारीफ़ें नहीं करता, या फिर ये खुलकर बात नहीं करता, ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो मन में रखता है। ऐसा नहीं कि आप कहना नहीं चाहते, आपका जो नज़रिया है, जो जीवन जीने की शैली है, जो आप अंदर से सोचते हैं, इन सब में बहुत भिन्नता है। कैसे? जैसे कि आप सोचते तो बहुत कुछ है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बात करनी है, मुझे वो बात बोलनी है, लेकिन जब उसको कृत्य में लाना होता है, जब उसको बोलना होता है, तो आप बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुट जाते हैं। और इस कारण आपके बहुत सारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को कभी समय देते ही नहीं हैं, खुद को कभी टाइम देते ही नहीं हैं। दिन रात काम में लगे रहना, दिन रात काम में लगे रहना। और यदि गलती से भी आपकी वजह से कोई हर्ट हो जाए तो आप अंदर से बहुत गिल्ट फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी कमी का, उनकी गलती का कभी एहसास नहीं होता, लेकिन आपको अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से हर एक इंसान मुस्कुराए, मेरी वजह से हर एक इंसान खुश हो जाए, मैं कुछ ऐसा करूं। और इसी वजह से बहुत कुछ मन में दबा कर बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि कह दिया तो बवाल हो जाएगा। जब तक चुप रहेंगे ज़िंदगी अच्छे से चलती रहेगी, जिस दिन आवाज़ उठाएंगे ज़िंदगी बिखर जाएगी। आज हो सकता है कि लोग थोड़ा बहुत प्यार दे भी रहे हो, लेकिन जिस दिन उनको आईना दिखाया उस दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से कुछ ना कहना आपको सही लगता है। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, ठीक है, फैमिली में किसी बात को लेकर इशू चल रहा है आपकी, ठीक है, कोई ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, और आपकी फैमिली कह रही है ऐसा नहीं ऐसा। मतलब कि आपके जो विचार हैं, आपकी फैमिली के जो विचार हैं, वो आपस में मिल नहीं रहे हैं। किसी बात को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर आपस में एक तरीके से बहस हो रही है, ठीक है, और आपके घर वालों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या फिर इसके अंदर दिल नहीं है, ये किसी को समझता नहीं है, समझती नहीं है। क्योंकि आप कभी कभी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कभी कभी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जो बाहर से बहुत शांत दिखता है, उसके अंदर उससे भी बड़ा तूफान चलता है। कहते हैं कि बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर बहुत लड़ना पड़ता है, तो आप अंदर ही अंदर बहुत लड़ते हैं खुद से। अभी आप जैसे कि आप शादीशुदा है, तो आपकी मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर कोई इशू क्रिएट हुआ है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉयल्टी पसंद करते हैं, ठीक है, झूठ पसंद नहीं है आपको। आपको लगता है जो बात है वो कहो, ठीक है, और मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि आपकी जो साइकिक पावर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोगों को समझना, और दुनिया भर का तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है आपके पास, अनुभवी भी बहुत ज़्यादा हैं आप, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी झूठ को लेकर, किसी थर्ड पर्सन को लेकर किसी भी तरह की कोई बात चल रही है, कोई विवादित
घटना घटी है जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर स्टक हैं, या फिर हो सकता है कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपका मन बहुत अशांत है। जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद थी वहाँ पर धोखा मिल रहा है, तो आप अंदर से जैसे टूट गए हैं, ठीक है। गिल्ट कर रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस रोना आ रहा है कि किसको कहूँ, किसको बताऊँ, कौन है अपना, कौन समझेगा। तो इस वजह से आप अंदर ही अंदर अपने मन को कहीं ना कहीं दबा कर बैठे हुए हैं। आपको पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, जो अभी आपके जीवन में चल रहा है और जिस प्रकार का आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, इसको देखते हुए तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि लेट गो करिए। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पास्ट में कोई भी घटना घटी, अच्छी बुरी छोटी बड़ी कुछ भी, आप उसको दिल से लगा लेते हैं। आप दुनिया को दिखाते हैं कि मैं भूल गया, मैं भूल गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती हैं। वो बातें जो मैटर भी नहीं करती, उन बातों को भी आप दिल से लगा लेते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं ना जो मात्र एक इल्यूज़न की तरीके हैं, ठीक है। उन बातों का कोई मतलब नहीं है, पर आप उन बातों को भी अपने अंदर कहीं ना कहीं संजो कर बैठे हैं और सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि उसने ये किया, उसने ऐसा किया, वैसा किया। स्पेशली वो इंसान, मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आपने बहुत सारी उम्मीदें बना रखी हैं, ठीक है, और वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो आप टूट रहे हैं कि उसने ये क्यों किया, उसने तो ये कहा था पर उसने ऐसा नहीं किया। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। तो पता है भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं? भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि जो भी पास्ट था, ठीक है, अब से 2 घंटे पहले की बात भी पास्ट बन जाती है। भले ही जो भी घटना घटी है वो 4 दिन पहले की ही क्यों ना हो, पर वो पास्ट बन गई, वो भूतकाल हो गई, ठीक है। तो भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि बेटा उसको भूल जाओ। अगर दिल से लगा कर रखोगे तो रिश्ते नहीं निभा पाओगे। तुम्हारी वैसे भी आदत है अंदर ही अंदर घुटने की, तुम बोल नहीं पाते, तुम कह नहीं पाते, बस घुटते हो अंदर ही अंदर, और जो बोलते भी हो तो वो ऐसा शब्द होता है कि उससे बहुत कुछ ख़त्म हो जाए, है ना। तो इस वजह से अभी शांत हो जाओ। अगर कोई भड़का रहा है, आग लगा रहा है, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको आपके अपनों से दूर करना चाहते हैं। ये वक्त है कहीं ना कहीं अपनी साइकिक पावर यूज़ करने का। ये वक्त है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने का। क्योंकि आपकी अंतरात्मा कहेगी कि मत कर, लेकिन जो लोग आपको भड़का रहे हैं या फिर आपके अंदर जो आपका दिमाग है एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है, दिमाग है राहु का कारक, और राहु जब व्यक्ति पर हावी होता है ना तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, और ओवर थिंकिंग के कारण वो बहुत कुछ खराब कर लेता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग के कारण। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि मैच्योरिटी दिखाओ, मन को शांत रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। अभी तुम कुछ दिनों तक शांत रहो, रिजल्ट खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा कि सच्चाई क्या है, ठीक है। और अभी जो हो रहा है ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब से यूँ कहो कि 10-12 दिन बाद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कभी कभी बहुत कुछ खराब हो जाता है बहुत कुछ अच्छा होने के लिए। तो हमें उस वक्त लगता है कि ये बुरा हुआ, लेकिन जब हमारे साथ वो अच्छी चीज़ें घटने लगती हैं ना तब हमें ऐसा लगता है कि वो होना ज़रूरी था। तो आपकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल
एक पॉजिटिव और एक तरीके का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, यूँ कहो कि इसी अक्टूबर, ठीक है। तो उस अक्टूबर का, उस वक्त का इंतज़ार करो और मन को शांत रखो। अब आप जिनके साथ भी रिश्ते में हैं, जो भी है, उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रही है, प्रोजेक्शन चल रहा है एक तरीके का, हाँ। तो उस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर वो पॉजिटिव सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी पॉजिटिव रहोगे, वो नेगेटिव सोचेंगे तो आप भी नेगेटिव रहोगे, आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इस टाइम पर प्रोजेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पॉजिटिव रहो, जिससे आपके पार्टनर को भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, ठीक है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि हो सके तो अपने मणिपुर चक्र पर मेडिटेट करो, अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान करो, जो कि आपके लिए बहुत 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 ही अच्छा होगा, ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 1, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, थोड़ा वक्त खुद को भी देना है, अपनी चेतना का विस्तार करना है, एक संकुचित मानसिकता लेकर नहीं जीना है आपको, ठीक है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा एक चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी 333, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए साधनाओं से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। साधना कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, मन को कैसे शांत करना चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे मेडिटेशन हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम आपको बताने वाले हैं आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, गहराई से सुनिए। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में सुनिए, लेकिन मन शांत करके सुनिए, क्योंकि हम ये जो टॉपिक लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं भगवती चाहती हैं कि आपको आपके बारे में बताया जाए, आपका आपसे परिचय कराया जाए, क्योंकि कभी कभी आप खुद को भूल जाते हैं, कभी कभी आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं, अपनी पावर को भूल जाते हैं। आपको याद है या फिर आपको पता है, हनुमान जी को जब समुद्र लांघना था तो उन्हें ऐसा लग रहा था, यार मैं कैसे क्या करूँगा ये। जब उन्हें सीता जी की खोज में जाना था, तब वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, क्योंकि वो अपनी शक्ति को ही भूल गए थे। तब जामवंत जी ने उन्हें उनका स्वयं से परिचय कराया था कि तुम कौन हो, तुम में अथाह बल है, जलंधि लाग गए अचरज नाही। तो इसी तरह आप में भी अथाह शक्ति है और बहुत सारी सहन शक्ति भी है, लेकिन आप कहीं न कहीं ऐसे लोगों की कभी कभी संगत में पड़ जाते हैं जो आपको उत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। रीज़न, आपसे चिढ़ते हैं, रीज़न आपसे जलते हैं, इस वजह से। तो
आपको हार नहीं माननी है। सिचुएशन कुछ भी हो, जिंदगी में कौन ऐसा है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता? सबके जीवन में आता है ना। तो आप क्यों हार रहे हैं? चलिए हम सबसे पहले आपको आपके बारे में बताते हैं। नंबर 1, बहुत सुंदर हैं आप। आपका जो व्यक्तित्व है ना, आकर्षण से भरा हुआ है और एक गजब की आकर्षण शक्ति भी है आपके अंदर। आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आपके जो शरीर की बनावट है वो भी बहुत खूबसूरत है। एक तरीके से कहीं न कहीं परमात्मा ने आपको अच्छे से बनाया है और आपको जो एक हृदय दिया है ना, दिल दिया है, उस दिल में सबके लिए बहुत सारा प्यार दिया है। आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। इवन कोई भेदभाव नहीं है आपके भीतर। परमात्मा की इस संरचना को, परमात्मा की इस सृष्टि को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ कितने अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। आप चीज़ों की गहराई में जाते हैं। बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति हैं और बहुत दयालु व्यक्ति हैं। बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं। आपके अंदर बहुत करुणा है, बहुत दया है। खुद से पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इनके जीवन में सब कुछ अच्छा करना। हे प्रभु, मुझसे पहले इनकी रक्षा करना। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर मैजिशियन क्वालिटी है, जैसे कि अपनी बातों में आकर्षित कर लेना। तो परमात्मा ने आपको बहुत सारे गुण दिए हैं अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को भूलते जा रहे हैं। आपको पता है, जो आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है ना, जो बात करने का तरीका है, उसमें कितना आकर्षण है। आप किसी को भी जैसे कि अपनी बातों में कन्विंस कर सकते हैं। आपके अंदर एक टीचिंग क्वालिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, एक गुरु वाला तत्व है। और आप काउंसलिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये सारे गुण हैं आपके अंदर। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तब आप जोश में होश खो बैठते हैं और फिर इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि खुद को परेशान कर देते हैं। देखिए, जिंदगी सबकी उलझी हुई है, एक स्पेशली आप नहीं है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए हैं, अपनी पावर को भूल गए हैं। ये गलत बात है। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जो हमेशा न्यू बिगिनिंग करने में विश्वास रखता है, जो पुरानी बातें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने पर विश्वास रखता है। ठीक है, अब आप उस क्वालिटी को कहाँ छोड़ आए हैं कि एक ही जगह रुक गए, कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, बस सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। मत सोचिए, आप बहुत समझदार हैं और कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं। बस जो आपकी कमियां हैं, ठीक है, उन कमियों को अच्छाइयों में बदल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है, ये समझ लीजिए। सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है। तो जब 4 लोग आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करें तो उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए कि आप खुद को ही परेशान कर दो कि हाय, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, उसने ऐसे क्यों कहा, वो ऐसा क्यों बोल रही थी मेरे बारे में। क्या फ़र्क पड़ता है? हमने बताया ना कि लोग आपसे जलते हैं। वो कुछ भी कहेंगे क्योंकि उनके पास कोई बात ही नहीं है। वो आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सच्चाई क्या है आपको पता है ना, परमात्मा को पता है ना। सफाई मत दीजिए, किसी को भी सफाई मत दीजिए। यदि आप गलत नहीं हैं
तो कभी सफाई मत दीजिए, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और, कुछ चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों। जैसे कोई अचानक घटना आपके जीवन में घटी तो आप उसको जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते कि ये नहीं होना था, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। बहुत सोचते हैं, आप बहुत सोचते हैं। जैसे सडनली अचानक जीवन में कोई बात आ गई, तब आप उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और बौखला जाएंगे, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे बिल्कुल। इसी का नाम तो जिंदगी है। यहां सब अचानक से होता है। जिंदगी स्क्रिप्टेड थोड़ी है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल क्या क्या प्लान बनाएंगे पता नहीं, वो प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कोई स्क्रिप्ट थोड़ी ना है। कई लोग आज रात को खुशी खुशी सोएंगे और वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। प्लानिंग उन्होंने बहुत सारी कर रखी होगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो हजारों चीजें सोचकर रात में सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो जिंदगी की कोई प्लानिंग नहीं कर रखी किसी ने, सब अचानक ही होता है। बस हमें स्वीकार करना आना चाहिए। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो भी दुखी रहेंगे, और स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड। दुख आया सुख आया। आप बहुत दयालु हैं, दान पुण्य करना पसंद करते हैं। आपके घर में आप अपनी चलाना चाहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, नहीं, कभी कभी आप भी गलत हो सकते हैं। इस चीज को स्वीकार करना सीखिए। आप बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारे बड़े हमसे बोल रहे होते हैं, फिर हमारा कोई अपना हमें समझा रहा होता है, हमेशा यदि आप ही सही हैं तो एक बार उनकी भी सुन लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आप गलत हो। कई बार आप सही साबित हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार आप गलत हो, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा है। और आप जिससे प्यार करते हैं उसे बराबर का दर्जा देते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा तुम छोटी, तुम बड़े मैं छोटी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि समाज में स्त्री पुरुष को बराबर ही सम्मान मिलना चाहिए। आप जो भी हो, आपका जो भी जेंडर हो, लेकिन आप समानता में विश्वास रखते हैं, और ये क्वालिटी आपकी बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप मैरिड हैं और नहीं भी मैरिड हैं, तो आपकी जो ये क्वालिटी है ना, ये आपको आपके जीवन साथी से बहुत सम्मान दिलाएगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। सम्मान लो, सम्मान दो, प्रेम लो, प्रेम दो, इस तरह की चीजें हैं। आपने हारना नहीं सीखा। करियर को लेकर आप जुनूनी टाइप के इंसान हैं। आपको लगता है कि मैं सबसे आगे होना चाहिए हर हाल में। अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है? अभी देखिए, आप किसी को याद करके बहुत रो रहे हैं। शायद आपका कोई अपना जो इस दुनिया में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि काश वो होते, काश वो होते तो सब अच्छा होता, सब बेहतर होता। वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कोई भी आपका अपना, तो वो आपको छोड़कर गए कहाँ हैं? कहीं नहीं गए, वो आपके साथ ही हैं, आपके पास ही हैं। और वो भी आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बेवजह परेशान हो। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? जिस बात को तुमने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बस तुम्हें भ्रमित करने के लिए किया गया है। समझ रहे हो? तो अपनी हीलिंग करो और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से बस नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपका किसी से सेपरेशन हो गया हो, परिवार में बहस हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, कोई अपना दूर चला गया हो, जिसकी वजह से आप टूट रहे हैं। यहाँ पर विचार नहीं मिल रहे। हम क्या बोल रहे हैं इतनी देर से? ये कभी कभी हमें लगता है कि हम ही सही हैं। नहीं, एक बार हमें रुक कर विचार करना चाहिए, सामने वाले की बात को भी सुनना चाहिए कि कहीं वो सही तो नहीं कह रहा है।
है ना। कभी कभी सामने वाले की बात को भी ऊपर रख देना चाहिए, उसे सम्मान देने के लिए। आप तो समानता में विश्वास रखते हैं ना, तो हमेशा अपनी ही क्यों चलानी है। आप सबको बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, आप समझदार हैं, अच्छी बात है, पर सामने वाला मूर्ख है, ये गलत बात है। तो मैच्योरिटी से काम लीजिए। आप एक मास्टर सोल हैं, एक साधारण आत्मा नहीं है। परमात्मा आपको जिधर ले जा रहा है उस फ्लो में चले जाइए, बस खुद को शांत रख के। अभी जो हुआ है ना, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बिखरी हैं जिसकी वजह से आप हताश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक लेसन देने के लिए, आपको कुछ चीज़ों का एहसास कराने के लिए एंजल्स के द्वारा ये चीज़ें रची गई हैं, की गई हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिए कि मुझे धोखा मिला, मुझे छल मिला, मेरे साथ गलत हुआ। कभी कभी लोग तिल का ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। ठीक है, तो अपने मन को शांत करके उस चीज़ को अच्छे से गहराई से देखो कि बात क्या है। और सच्चाई तो ये है कि कोई बात ही नहीं है, बस बात को बहुत बड़ा कर दिया गया है, छोटी सी चीज़ को। और आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। समझदारी से देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार कुछ भी नहीं था। आप तो माफ़ कर देते हैं ना, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अपने अंदर से कन्फ्यूज़न हटा दीजिए, अपने अंदर का गुस्सा ख़त्म कर दीजिए और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए। ठीक है, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, परिवार के प्रति झुकाव भी है आपके अंदर, समर्पण भी है, समझदारी भी है। तो बस अभी समझदारी से ही काम लीजिए। कहते हैं ना कि एक लकड़ी होती है तो तोड़ना आसान होता है, लेकिन गट्ठर को तोड़ने में मुश्किल होती है। तो आपको एक लकड़ी नहीं बनना है, वरना आपका परिवार तोड़ दिया जाएगा। आपको गट्ठर बनना है जिसे कोई तोड़ ना पाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना हम जो कहना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दयालु इंसान हैं, बहुत अनुभवी आत्मा है। अपने अनुभव के हिसाब से जीवन में आगे बढ़िए। जज्बातों को ज़्यादा महत्व मत दीजिए। ख्याली विचारों को, जो ख्याली पुलाव आपके अंदर पक रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वरना वो बढ़ चढ़कर आपकी ज़िंदगी में आगे आएगा। आपके विचार एक नया रूप लेकर आगे आएंगे और वो बहुत कुछ खराब कर देंगे। इस वक्त आपके अंदर पॉजिटिव विचार भी नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज आप पर अटैक कर रही हैं, आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ लोग जानबूझकर आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे हैं, जिससे आप डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो आप। ठीक है, उस चीज़ को समझिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए। दूसरों का काम, लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है। वो पूरे जीवन भर कहते रहेंगे, आप कब तक उनकी परवाह करेंगे। कहने दीजिए। आप अपनी खुशी ढूंढिए, अपने अपनों की खुशी ढूंढिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, आप यदि हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन शांत हुआ हो, आपकी आत्मा कहती हो, आपका मन कहता हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं इसे शेयर करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। यदि आप अध्यात्म में, ध्यान साधना में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा एक दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी 333। आप उसे सब्सक्राइब करके, उसे फॉलो करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम साधना से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।